गेड़ी लोकसभा अंतर्गत बीसीसीएल कुसुंडा क्षेत्र संख्या 6 गेंदोड़ी कोलवरी में संचालित आउटसोर्सिंग परियोजना में शौच के दौरान गौफ होने के कारण 3 महिलाओं के जमींदोज होने की सूचना पर जदयू प्रदेश महासचिव सह यूथ फोर्स के प्रधान संयोजक दीप नारायण सिंह घटना स्थल पर पहुंचे और राहत कार्य का जायजा लिए। इस दौरान दीप नारायण सिंह ने कहा कि बीसीसीएल के लापरवाही के कारण आज 3 अनुसूचित जाति की महिलाओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। बचाव कार्य में पूरी तरह से लापरवाही बरती जा रही है। दुर्घटना का लगभग 9 घंटे बीत जाने के बाद भी मात्र 100 को ही मलबे से बाहर निकाला जा सकता है। घटना स्थल पर कोई भी बीसीसीएल के अधिकारी नहीं है। घटना स्थल पर बीसीसीएल के कोई भी अधिकारियों का नहीं होना पूरी तरह से बीसीसीएल और डीजीएमएस की लापरवाही को दर्शाती है। बचाव कार्य में संसाधन का घोर अभाव दिख रहा है। बचाव कार्य के नाम पर लीपापोती की जा रही है। आश्चर्यजनक है कि हाई डेंजर जोन में किसी प्रकार की कोई बैरिकेडिंग नहीं है। बैरिकेडिंग नहीं होना बुरी तरह से बीसीसीएल की लापरवाही को दर्शाता है। अगर घटना स्थल पर बैरिकेडिंग होती तो शायद आज 3 अनुसूचित जाति की महिलाएं अपनी जान से हाथ नहीं धोती। जदयू पार्टी केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मांग करती है कि बीसीसीएल के क्षेत्र संख्या 6 महाप्रबंधक गेंदोड़ी कोलवरी के एजेंट और डीजीएमएस के निर्देशक के अपर दफा 302 के तहत मुकदमा दर्ज हो और पीड़ित परिवार के परिजनों को 25-25 लाख रुपए मुआवजे के साथ साथ प्रभावित परिवार के एक सदस्य को नियोजन दें। भैया क्या कुछ घटना को लेके यहाँ आए हो? देखिए, छोटकी बुआ में आज सोच के लिए 3 महिलाएं आई हुई थी और सोच के दरमियान ही वो तीनों महिला ज़मीन दो हो गई है और अभी रेस्क्यू चल रहा है। जैसा हम लोगों को जानकारी मिला है कि अभी एक महिला का बॉडी को रिकवर किया गया है, बाकी 2 महिलाएं जो है उनका बॉडी को रिकवर करने के लिए रेस्क्यू चल रहा है। दुर्भाग्य की बात है कि जो घटना है ये घटना पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि बीसीसीएल की लापरवाही के चलते हुआ है। अभी रेस्क्यू चल रहा है और घटना स्थल पर कोई भी बीसीसीएल के अधिकारी मौजूद नहीं है। रेस्क्यू टीम को काफ़ी दिक्कतें हो रही है। अभी उन लोगों से हमारी बात हुई, उन लोगों ने कहा कि और एक पॉकलेन की आवश्यकता है, लेकिन कोई बीसीसीएल के अधिकारी सहयोग नहीं कर रहे हैं। एसडीओ धनबाद से अभी हमारी वार्ता हुई, टेलीफोनिक बात हुई। उन्होंने कहा कि मैं तुरंत बीसीसीएल के अधिकारियों से संपर्क कर रहा हूं और रेस्क्यू में जितना जल्दी हो सके उसको हम लोग रिकवर करने का काम करेंगे। कई बार इन लोग जो यहाँ के बस्ती वाले हैं छोटकी बुआ के कई बार आवेदन बीसीसीएल को दे चुके हैं विस्थापन को लेकर, लेकिन अभी तक नहीं किया गया था, जिसके कारण इतना बड़ा घटना घटा। इसमें जिम्मेवार कौन है? मैंने आपको कहा ना कि ये घटना का पूरी तरह से जिम्मेवार बीसीसीएल के जीएम और जो जवाबदेह अधिकारी है उसके ऊपर दफ़ा 302 के तहत मुकदमा दर्ज होनी चाहिए। आज यहाँ प्रोजेक्ट चल रहा है, यहाँ बीसीसीएल का आउटसोर्सिंग की कंपनी चल रही है, किसी भी प्रकार का फेंसिंग नहीं है। आज अगर यहाँ फेंसिंग रहता तो हो सकता है कि महिला लोग, जितना भी भूधसान क्षेत्र है, एक कहने का मतलब है कि जो उसका मार्किंग होता तो हो सकता है कि इस प्रकार की घटना नहीं घटती। दुखद घटना है और निश्चित रूप से मैं केंद्र सरकार से मांग करूंगा, राज्य सरकार से मांग करूंगा कि इसका न्यायिक जांच हो और इसमें जो भी अधिकारी दोषी है और उस पर कार्रवाई, और साथ ही साथ जो इसमें हताहत हुए हैं उनके परिवार को मुआवजा मिले और साथ ही साथ उसका जो भी बॉडी अभी दबा हुआ है उसको रेस्क्यू करके जल्द से जल्द निकालने का काम करें। कुछ महिला का शरीर का भाग कटा हुआ निकला है, यहाँ पे कई टुकड़े में मिला है और जिसकी चीज़ को लेके ग्रामीण विरोध कर रहे हैं और आप ग्रामीण को समझाने भी गया, तो क्या कुछ बात हुई ग्रामीण से?
निश्चित रूप से ग्रामीणों का कहना एकदम उचित है कि जो भी बॉडी है उसको जो है सो पूरा शरीर उसका निकाला जाए, और जिस प्रकार से रेस्क्यू अभी हो रहा है पूरी तरह से बॉडी खंड खंड के रूप में निकल रहा है, टुकड़े टुकड़े में निकल रहा है, इस तरह से नहीं होनी चाहिए। रेस्क्यू पूरा एकदम एक बड़ा स्पेस लेके करना चाहिए। संतुष्ट आप रेस्क्यू से है? नहीं, एकदम किसी स्थिति में रेस्क्यू का जो स्थिति अभी है हम लोग संतुष्ट नहीं है। हम लोगों का भी मांग है कि बीसीसीएल तत्काल इसमें एक जो है सो बड़ा एक तुरंत रेस्क्यू का व्यवस्था करके एक बड़ा उसका एरिया लेके उसका पूरा बॉडी निकालने का काम करे। बड़ी घटना होने के बाद भी बीसीसीएल अभी नींद से जागी नहीं है। निश्चित रूप से यह बीसीसीएल की लापरवाही को दर्शाता है, और आप इसीलिए मैंने कहा कि जो भी अधिकारी बीसीसीएल के हैं उसके ऊपर दफ़ा 302 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए।